अगर आप भी कक्षा 7वीं में पढ़ रहे हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। 11 सितंबर को जो आपका गणित विषय का परीक्षा है उसमें 100% यही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ हम बता देंगे क्या भरना है और क्या नहीं भरना है। यहाँ पर जो छात्र छात्रा का नाम है इसमें अपना भर लीजिएगा। उसमें निरीक्षक का हस्ताक्षर जो है इसमें प्राप्तांक में आपको कुछ नहीं भरना है। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, इस निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा। आगे आप सीधा आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला में कोष्टक में सही विकल्प को चुनकर खाली जगहों को भरिए। यह आपका कुल कितना 10 मार्क का होगा। तो पहला है, यदि भूमिगत से कुएं की गहराई 47 मीटर है तो कुएं की गहराई को डैश मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी कुएं को प्लस में व्यक्त किया जा सकता है या माइनस में, तो प्लस में, तो प्लस 47 लगा दीजिएगा। उसके बाद दूसरा में है, रवि ने एक बोतल के पानी में इतना भाग पानी पी लिया और बोतल में बचा पानी इतना भाग है। तो यहाँ डैश में कितना हो जाएगा, 3/5 भाग जो है उसका क्या होगा, बोतल का पानी बच जाएगा। उसके बाद तीसरा में देखिए, मध्यमिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षक को डैश में होता है। किसको मध्य का दर्शाता है, मध्य के भाग को दिखाता है, तो मध्य भर दीजिएगा। उसके बाद चौथा में देखिए, चौथा में है, कोनों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो डैश कोण कहलाता है। क्या हो जाएगा, संपूरक कोण का कितना मान होता है, 180 डिग्री होता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज जिसकी डैश भुजाओं की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 भुजा समान होगा तब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि दिए गए कथन में सत्य कथन के लिए सही का तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाए। जो सही होगा उसके लिए सही और गलत जो होगा उसके लिए गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला देखिए, 2 वर्ग स्वर्गसम होंगे यदि उनका भुजा समान माप का हो। यह सही कथन है तो सही का चिन्ह लगा दीजिएगा। उसके बाद दूसरा में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के अक्सर बराबर होते हैं। यह बिल्कुल कथन सही है तो सही का निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद तीसरा में देखिए, जब 2 असनन कोण का योग 90 डिग्री हो तब रेखीय युग्म बनते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है तो गलत का निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद चौथा में है, जब घटना को घटित होने का कोई संयोग नहीं है तो उनकी प्रयाक्ता 1 होती है। यह बिल्कुल सही कथन है तो सही का चिन्ह लगा लीजिएगा। उसके बाद 5वां में है, 2 उचित भिन्नों का गुणनफल गुण किए गए प्रत्येक भिन्न के कम होता है। यह कथन क्या है, गलत है तो गलत का चिन्ह लगा लीजिएगा। यह कुल कितना आपका 10 मार्क का है तो आपको 10 मार्क मिल जाएगा। उम्मीद है आप सही बना लीजिएगा। आगे देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही मिलान कीजिए। स्तंभ अ जो है उसका ब के साथ सही मिलान करना है। यह भी आपका कुल कितना 10 मार्क का हो जाएगा। पहला कॉम में देखिए, -8 और गुना -6 है तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 8 छाके 48 हो जाएगा। इसमें मिलान कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए ख में क्या है, -42 प्लस -6 है तो प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद दोनों जुट जाएगा तो कितना माइनस में हो जाएगा, -48 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग में क्या है, 1/4, इसको किससे मिला देना, पहला से मिला देना। उसके बाद घ में देखिए 3 × 1/2 है, इसको इससे मिला दीजिएगा। उसके बाद अंग में देखिए, चित्र ए बी समांतर है इसने का तो कोण 48 डिग्री है तो इसमें क्या मिला दीजिएगा, ये 48 डिग्री मिला दीजिएगा। यह भी आप पूरा बना लीजिएगा, ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे। तो यह भी आपको 10 मार्क का हो जाएगा क्वेश्चन, तो 10 मार्क आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आगे देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, क में, नीचे दिए गए चित्र में L समांतर M हो तो कोण X का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी 2 क्वेश्चन है जो आपका कुल कितना 10 मार्क का है। तो पहला ये हो जाएगा। उसके बाद यह करके दिया है, निम्न त्रिभुज में अज्ञात भुजा का माप निकालें। तो चलिए हम इसी का माप निकाल दें। या में जो करके दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कर्ण है तो कर्ण बराबर क्या होता है, a² - b²। इसको रूट में कर लीजिएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा। AB बराबर 169 - 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। आगे देखिए उसके बाद कितना हो जाएगा, इन दोनों का घटा लीजिएगा तो रूट में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 का रूट कितना होता है, 5। तो आपका AB का ऊंचाई कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ 5 लिख दीजिएगा, आपको कुल कितना 5 मार्क मिल जाएगा। चलिए अब आगे ख में, सरोज के घर से 1.50 लीटर दूध खरीदा जाता है। वह दूध उनके गिलास में रखना चाहता है। प्रत्येक गिलास में अधिकतम 0.25 लीटर दूध रखी जा सकती है तो उसे कितने गिलास की आवश्यकता होगी। और यह करके दिया हुआ है तो आप जो दोनों में से कोई बना सकते हैं, हम यही बना देते हैं।
तो 1.5 जो है भाग दे दीजिएगा 0.25 से, तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। 6 गिलास, कितना गिलास लगेगा, तो 6 गिलास लगेगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन कितना मार्क का होने वाला, 10 मार्क का। तो किन्हीं मध्य का 5 कमजोर बच्चों की छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक 50 से प्राप्त किए गए अंकों की निम्नलिखित रूप दर्शाए। यह दर्शाया हुआ है, आप अपना सभी बना लीजिएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे की भी पढ़ाई में हम आपको मदद कर सके। मिलते हैं अब किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए